हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जानेंगे इससे रिलेटेड ऑर्गन्स के बारे में, साथ ही देखेंगे लंग्स कैसे काम करते हैं और सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे बॉडी में 5 कैविटीज़ या कंपार्टमेंट्स है जिसमें पाए जाते हैं इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स। सबसे पहला है क्रेनियल कैविटी जिसमें होता है ब्रेन और पिट्यूटरी ग्लैंड। सेकेंड, स्पाइनल कैविटी जिसमें होता है स्पाइनल कॉर्ड। थर्ड, थोरैसिक कैविटी जिसमें है लंग्स और हार्ट। फोर्थ, एब्डोमिनल कैविटी जिसमें है डाइजेस्टिव सिस्टम। और लास्ट, पेल्विक कैविटी जिसमें होती है हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर, दैट इज़ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहला ऑर्गन है नॉस्ट्रिल, फिर नेज़ल कैविटी, फिर फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, ट्रैकिया, फिर लंग्स और डायफ्राम। नॉस्ट्रिल्स हमारे नाक में प्रेजेंट 2 ओपनिंग्स को कहते हैं। इसका फंक्शन है एयर को नेज़ल कैविटी तक पहुंचाना। रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये एक ही ऐसा एक्सटर्नल ऑर्गन है जो हम देख सकते हैं और बाकी सारे ऑर्गन्स इंटरनल होने की वजह से हमें दिखाई नहीं देते। नेज़ल कैविटी एंड होता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। इसकी लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर्स है और इसका फंक्शन नेज़ल कैविटी और लैरिंग्स को कनेक्ट करना है। लैरिंग्स को वोकल बॉक्स या साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। ये बना है कार्टिलेज माने सॉफ्ट बोन्स से। इसका फंक्शन है साउंड प्रोडक्शन और ब्रीदिंग में हेल्प करना। ये कनेक्ट करता है फेरिंग्स को ट्रैकिया से। ट्रैकिया एक सीधी ट्यूब है जो गले से शुरू होती है और थोरैसिक कैविटी के बीच में पहुंचने के बाद डिवाइड होती है। ये कंटिन्यूस ट्यूब नहीं है बल्कि बना है 16 to 20 सी शेप्ड रिंग स्ट्रक्चर से। ये रिंग्स कार्टिलेज के बने हुए हैं। कार्टिलेज का मतलब है सॉफ्ट बोन्स। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है ट्रैकिया को ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ट्रैकिया के अंदर की तरफ है म्यूकस लेयर और हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जिसे कहते हैं सीलिया। म्यूकस और सीलिया एयर को फिल्टर करते हैं, साथ ही उसका टेम्परेचर बॉडी के हिसाब से एडजस्ट करते हैं और एयर को मॉइस्ट करते हैं। दोस्तों, ट्रैकिया डिवाइड करके एंटर करता है लंग्स में। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। हमारे थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट ये लंग्स पेयर में होते हैं। सो वी हैव द लेफ्ट लंग एंड द राइट लंग। ये दोनों लंग्स साइज में डिफरेंट है। राइट लंग लेफ्ट लंग से ज़्यादा बड़ा है। इन दोनों के बीच में है हार्ट। हार्ट का लेफ्ट साइड काफ़ी स्पेस घेर लेता है, इसलिए लेफ्ट लंग स्मॉलर है साइज में। फर्दर राइट लंग डिवाइडेड है 3 लोब्स में, सुपेरियर लोब, मिडिल लोब और इंफेरियर लोब। लेफ्ट लंग में खाली 2 लोब्स है, सुपेरियर लोब और इंफेरियर लोब। दोस्तों, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट ये बोनी स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं रिब केज। इसे रिब केज कहा जाता है क्योंकि बिल्कुल ये पिंजरे की तरह दिखता है। रिब केज के सेंटर में प्रेजेंट ये टाई शेप बोन स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टर्नम। स्टर्नम के पीछे से रन होता है ट्रैकिया। स्टर्नम से निकलने वाले ये सर्कुलर बोन्स को कहते हैं रिब्स। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। दोस्तों, ट्रैकिया जहाँ पर डिवाइड होता है उस रीजन को कहते हैं करीना। ट्रैकिया डिवाइड होकर फॉर्म करता है प्राइमरी ब्रोंकाई। प्लूरल फॉर्म में होता है ब्रोंकाई और सिंगुलर फॉर्म में कहते हैं ब्रोंकस। सो दिस इज़ द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस और ये है राइट प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस फर्दर डिवाइड होकर फॉर्म करता है सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये येलो कलर्ड ब्रांचेस रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकस फर्दर डिवाइड होके फॉर्म करता है टर्शियरी ब्रोंकाई। ये ऑरेंज कलर्ड ब्रांचेस रिप्रेजेंट करते हैं टर्शियरी ब्रोंकाई। टर्शियरी ब्रोंकाई फर्दर स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड होके फॉर्म करते हैं ब्रोंकियोल्स। दोस्तों, ट्रैकिया
ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स की हिस्टोलॉजी सिमिलर है, मतलब कि ये सिमिलर टिश्यूज से बने हुए हैं। ब्रोंकियोल्स के एंड में प्रेजेंट ये ग्रेप्स के बंच की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं अल्वियोलाई। अल्वियोलाई को एयर सैक्स भी कहा जाता है। ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स एयर को अल्वियोलाई तक पहुंचाते हैं। अल्वियोलाई में एक्चुअल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का एक्सचेंज होता है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस और जानते हैं सिंपल डिफ्यूजन के बारे में। जब हम लोग एयर को ब्रीदिंग करते हैं तब ऑक्सीजन रिच एयर अल्वियोलाई में फिल होता है, तो ऑक्सीजन अब अल्वियोलाई में ज़्यादा है। अल्वियोलाई से सराउंडेड ये ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है। तो जब मॉलिक्यूल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं, मतलब ज़्यादा से कम की ओर मूव करते हैं, तब उसे कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। जैसे यहाँ पे अल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है और ब्लड में कम है, इसलिए ऑक्सीजन मूव करेगा अल्वियोलाई से ब्लड में बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होकर बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड में से ट्रैवल करते हुए सेल तक पहुंचेगा। सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और ऑक्सीजन का कम है, इसीलिए अब ब्लड में से ऑक्सीजन एंटर करेगा सेल्स में बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड सेल में ज़्यादा है और अब ब्लड में कम है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल डिफ्यूजन मेथड से एंटर करेगा ब्लड में और ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके ये बनाएगा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अब ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन ट्रैवल करेगा अल्वियोलाई की तरफ और साइकिल दोबारा रिपीट होगा। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट दोस्तों, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है, कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट। नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स को कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट, क्योंकि इनका फंक्शन है एयर को ट्रांसपोर्ट करना। उसके बाद अल्वियोलाई को कहते हैं एक्सचेंज पार्ट, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का एक्सचेंज होता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हमारे लंग्स काम कैसे करते हैं। वर्किंग ऑफ लंग्स में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है डायफ्राम। डायफ्राम एक ओपन अम्ब्रेला की तरह है, ये डोम शेप्ड है और ये लंग्स को हेल्प करता है ब्रीद इन और ब्रीद आउट करने में। सबसे पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा और फ्लैट हो जाएगा, उसकी वजह से लंग्स एक्सपांड होंगे। लंग्स एक्सपांड होने की वजह से इसके अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा। ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होने की वजह से एटमॉस्फेयर में से एयर लंग्स में एंटर करेगा, क्योंकि एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। एयर को लंग्स के अंदर ड्रॉ करने वाले प्रोसेस को कहते हैं इंस्पिरेशन। इसके बाद अब डायफ्राम दोबारा अपने नॉर्मल पोजीशन यानी डोम शेप में आ जाएगा और लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से अब लंग के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा एयर का कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसीलिए एयर लंग्स से बाहर ढकेला जाएगा आउट टू द एटमॉस्फेयर। जब एयर को बाहर निकालते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सपीरेशन। चलिए दोस्तों, अब लंग कैपेसिटी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझते हैं। दोस्तों, जब हम लोग जनरली रिलैक्स कर रहे होते हैं या नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, तब हमारे लंग्स नॉर्मली एयर को ब्रीदिंग करते हैं और ब्रीद आउट करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज हम लोग 0.5 लीटर्स या आधा लीटर एयर को इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं। इसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। हैंड दोस्तों, जब हम लोग मेडिटेशन कर रहे होते हैं और एयर को फोर्सफुली इनहेल करते हैं, तब हम लोग 2 to 3 लीटर्स एयर को इनहेल कर सकते हैं। इसे कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सिमिलरली, जब हम लोग फोर्सफुली एयर को हमारे लंग से एक्सेल करते हैं पूरी ताकत लगा के,
तब हम लोग 1 to 1.1 लीटर एयर को एक्सेल कर सकते हैं। इसे कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। पर कितनी भी फोर्सफुली आप एयर को एक्सेल करो, उसके बाद भी लंग्स में जो एयर बच जाता है उसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, और ये अप्रॉक्सीमेटली 1.2 लीटर्स होता है। दोस्तों, ये एक ग्राफ है जो हमें लंग वॉल्यूम्स को समझने में हेल्प करता है। नॉर्मल कंडीशंस में ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट करता है टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद जब हम लोग फोर्सफुली एयर को इनहेल करते हैं किसी एक्टिविटी के दौरान, तो उसे कहते हैं इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म होता है। उसके बाद जब हम लोग फोर्सफुली एयर को एक्सेल करते हैं, तब उसे कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो शुरू होता है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक। उसके बाद टोटल लंग कैपेसिटी इन चारों का एडिशन होता है, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी लंग का यानी रेसिडुअल वॉल्यूम छोड़ के जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, उसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।